मैं इस वक्त मौजूद हूँ आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार नेता जो है लोकसभा उपाध्यक्ष महिला विंग की एवं प्रभारी संजना जी के बाद। संजना जी, लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं, सबसे पहले एक बार आप अपना परिचय दें। सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार। मैं लोकसभा प्रभारी आम आदमी पार्टी से संजना चौधरी, मंडल प्रभारी रिठाला विधानसभा से वार्ड 21। जी, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, शराब घोटाले की मैं बात करूं, गंदे पानी की बात करूं, तो क्या ये शराब घोटाला हुआ है? क्या गंदा पानी जो आ रहा है ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी की है? वैसे तो जवाब आपके सवाल में ही मौजूद है, पर फिर भी मैं क्लियर कर देती हूँ आपको कि जो घोटाले के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जो सांच को आंच क्या, जितने भी ईडीआई के रेड हुए हैं या जितनी भी चीजें हुई है, किसी को आज तक कोई सबूत नहीं मिला है। अगर कुछ किया होता तो मिलता ना। ये सिर्फ पार्टी को बदनाम करने की चीज है, और ये बच्चों से लेके बुजुर्गों तक एक एक इंसान को क्या सबको समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि काम तो उन्होंने कुछ करना नहीं है, उन्होंने सिर्फ इल्जाम ही लगाने हैं। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव अभी दिल्ली में बिल्कुल करीब है, बिल्कुल बच चुका है, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, क्या सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में अब की बार सरकार बनाने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि किस तरह से हमारी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को किस तरह से झूठे इल्जामों में फंसाकर जेल में डाल दिया गया। जब कोई बाहर ही नहीं है तो काम को देखेगा कौन, करेगा कौन? उसके बाद भी उन लोगों ने जिस तरह से काम को संभाला है, सारे काम को किया है, जनता को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी। जो वादे किए थे 24 घंटे बिजली और जो भी वादे किए थे, वो उन्होंने अंदर रहकर भी परेशानियों का सामना करते हुए भी उन्होंने जनता को कभी दुखी नहीं होने दिया और सबके पूरे अपने वादे निभाए हैं और सबका ध्यान रखा है। तो 100% 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है। जी, जो पिछले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनती तो हजारों महिलाओं को दिया जाएगा, कि अब की बार सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, तो क्या वो योजनाएं जल्द से लागू की जाएंगी? कब तक लागू होंगी? योजनाएं बिल्कुल लागू की जाएंगी, क्योंकि इस पार्टी की सबसे जो मुख्य बात है वो ये है कि जो कहा वो किया। कभी भी ऐसा नहीं है कि जो कहा है वो नहीं किया है। और पार्टी की मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि पार्टी 100% आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में इस बार बनने जा रही है, और हमेशा की तरह जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। तो ये 1000 रुपए जो महिलाओं को दिए जाएंगे वो वादे भी पूरे किए जाएंगे, और भी और अच्छी सुविधाएं देने की कोशिश हमेशा की गई है और बेहतर बनाया जाएगा। जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी आरोप पे आरोप लगा रही है, कह रही मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां नहीं है, सरकारी अस्पताल में सुविधाएं नहीं है, स्कूल की मैं अगर बात करूं तो स्कूल के बारे में भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। आप कैसे कह सकते हैं इस बात को कि साबित कि जो है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अच्छे काम किए हैं? बताएंगे आप? ये तो आप मुझसे ना पूछकर किसी एक आम आदमी से भी पूछेंगे अगर सड़क पे रोककर कि आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया है, तो आपको कोई भी बता देगा, और शायद आप खुद भी जानते होंगे। रही बात ये कि जब घर के मुखिया को ही आपने जेल में डाल दिया, मैं एक घरेलू उदाहरण दे रही हूँ आपको, मुखिया को ही जेल में डाल दिया, तो उस घर परिवार की स्थिति क्या हो सकती है, किस तरह से वो चला होगा। उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जी ने और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने अंदर रहते हुए भी जब सारे काम संभाले हैं, एलजी ने हमेशा रोका है हर काम के लिए, तो उसके बावजूद भी चाहे जद्दोजहद करनी पड़ी, धरना प्रदर्शन करना पड़ा, और जनता के लिए जितना भी करना पड़ा हमेशा किया है और हम हमेशा करेंगे। तो 100% हम इसको जीतेंगे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बार बार कहती थी हमारी सरकार जो एमसीडी के अंदर नहीं है, अगर हमारी सरकार एमसीडी के अंदर आ जाए तो हम जो है दिल्ली में विकास की गंगा बहा देंगे, विकास का काम करेंगे, बहुत तेजी से काम होगा। अब तो आपकी सरकार एमसीडी के अंदर है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि काम स्लो हो रहा है, काम जो है पहले से बहुत डाउन हो रहा है। इसका जवाब वैसे मैं अपने पिछले सवाल में आपको दे चुकी हूँ कि जब घर का मुखिया ही घर में नहीं होगा तो घर का जो देखरेख होगी वो किस तरह से की जाएगी। तो जबकि एलजी ने और भारतीय जनता पार्टी ने सिवाय आरोप पत्र लगाने के और सिवाय उनको झूठे इल्जाम लगा के बंद कर देने के, उन्होंने और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ रोड़े अटकाए हमारे काम में हमेशा। वरना जब आम आदमी पार्टी जब चुनाव में जीती थी, विजयी हुई थी और सारी सीटें हमें मिली थी, तो कितनी मतलब स्पीड से काम हुए थे, और किस तरह से 103 बुखार होने के बावजूद भी
अरविंद केजरीवाल जी ने जाके मतलब बिजली के बिल माफ कराए थे और जो भी चीजें उन्होंने कही थी वो हमेशा की थी। तो आरोप पत्र तो ये प्रत्यक्ष का काम है, विपक्ष का काम है, वो तो करेगा ही, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्होंने काम नहीं करना उन्होंने सिर्फ इल्जाम लगाने हैं। जी, जिस तरीके से अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, आप देखें भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार बनती जा रही है। क्या उसी तरीके से दिल्ली के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि फिर हमारी सरकार बन रही है, तो क्या ये उस तरीके से कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर में क्या कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? कठिनाइयों का सामना मुझे एक अगर मतलब सच्चाई और ईमानदारी से अगर चुनाव लड़े जाएंगे तो किसी तरह की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से वोटिंग मशीन में गड़बड़ी आपने सुना होगा, कई वीडियोस भी वायरल हुए हैं, आपने देखे होंगे। अगर इस तरह की कोई सांठगांठ करके किसी साम दाम दंड भेद की हर हाल में केजरीवाल जी को नीचा दिखाना है या फिर दिल्ली में उनको अपनी सरकार बनानी है, क्योंकि पूरे देश में तो उन्होंने आज तक कोई काम किया नहीं, 20 राज्यों में उनकी सरकार है, उसके बावजूद भी उन्होंने कहीं बिजली फ्री नहीं की, कहीं जनता को सुविधा देने की कोई कोशिश नहीं की। उनका टारगेट सिर्फ ये कि बस दिल्ली हमें मिल जानी चाहिए, ये नहीं कि उनको पूरा देश मिला, उस देश को संभालिए, उसको काम कीजिए और केजरीवाल जी को सपोर्ट कीजिए ताकि वो दिल्ली की जनता को और फैसिलिटीज दे सके। ये करने के बजाय उन्होंने सिर्फ इसको एक अपनी नाक बना रखा है कि हमें दिल्ली जीतनी है। तो अगर वो कुछ दूसरे तरीकों से चाहेंगे तो मैं उसमें तो कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि झूठ का तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन अगर सच्चाई और ईमानदारी की बात की जाए तो 200% अरविंद केजरीवाल जी जीतेंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, ये दिल्ली में आपकी सरकार बनती आम आदमी पार्टी की, सत्ता में दोबारा आती है, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आरोप लगा रही है, तो उस तरीके से क्या आम आदमी पार्टी सत्ता में चौथी बार सीएम अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। बच्चा बच्चा कह रहा है, गली गली में आप जाके देखिए, फिर लाएंगे केजरीवाल, क्योंकि दिल्ली को संभालने के लिए जो केजरीवाल जी कर सकते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता। जी, मगर लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमें फ्री की रेवड़ियां नहीं चाहिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है फ्री की रेवड़ियां नहीं चाहिए, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जनता को बार बार फ्री की रेवड़ियां, केजरीवाल जी ने जो भी सुविधाएं दी हैं वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के लोगों को तो नहीं दी है ना, उन्होंने तो पूरी दिल्ली की जनता को दी है। अगर इनको फ्री की रेवड़ियां नहीं चाहिए तो ये मना कर सकते हैं उन रेवड़ियों के लिए, क्योंकि फ्री की रेवड़ी क्या है, उन्होंने हमारे ही टैक्स का पैसा अपने स्विस अकाउंटों में भरने की तरह, जिस तरह से बीजेपी वाले भरते हैं, क्योंकि उन्होंने तो जो कहा वो कभी नहीं किया, काला धन लाएंगे और 15 लाख सबके अकाउंट लाएंगे और भी बहुत सारे जुमलेबाजियां उन्होंने की। संजना जी, मैं थोड़ी देर ब्रेक ले रहा हूँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं दिल्ली को लंदन और पेरिस बना दूंगा, तो दिल्ली की जनता कह रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं दिल्ली लंदन और पेरिस तो नहीं बनी, कैसे सफाई देंगी, किस तरीके से काम हुआ है दिल्ली के अंदर में? आप खुद जाके देखिए, इतने आरोप प्रत्यारोप लगने के बाद भी, उन सबको जेल में डाल देने के बाद भी, हमारे सारे कामों को रोक देने के बाद भी, एलजी ने जिस तरह से हमें किसी भी काम में मदद नहीं की, उल्टा हमारे सारे कामों को रोका गया है। उसके बाद भी आप जाके स्कूलों की हालत देखिए, अब वो स्कूल नहीं रह गए हैं जो बीजेपी के और कांग्रेस के टाइम में जो मटर छिलती थी मैडम स्कूलों में, आपने भी सुना होगा और देखा होगा, कई वीडियोस आते हैं। तो अब आप देखिए स्कूलों में जाके स्कूलों की क्या हालत है, स्कूलों के स्ट्रक्चर किस तरह से बनाए गए हैं, आप सड़कें देखिए, पानी की पाइपलाइंस नए डले हैं, मतलब दिल्ली में कितना सुधार हुआ है। तो ये तो दिल्ली का एक एक आम इंसान आपको बता सकता है, मैं तो शायद तारीफ ही करूंगी। तो मैं चाहूंगी कि इसके लिए आप जनता के बीच में जाके जनता से सवाल कीजिए और फिर देखिए कि हर कोई यही कह रहा है, फिर लाएंगे केजरीवाल जी। जिस तरीके से महिलाओं को फ्री बस यात्रा दी गई, जिस तरीके से 200 यूनिट फ्री बिजली दी गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भी आरोप लगा रही है कि बिजली के बिल जो है सबके बहुत ज्यादा लाख लाख रुपए बिजली के बिल आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो अभी जो घपलेबाजी हुई है, जो उनको जेल भेज दिया गया और जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर था, पूरा प्रोसीजर था, वो सारा खराब कर दिया गया। तो अब फिर से केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं और आप फिर से देख लीजिएगा कि सब कुछ फिर से सही उस पर चलने लगेगा। तो आपको क्या लगता है दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी की पूर्व सरकार दोबारा बनेगी? इस बार चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री होंगे दिल्ली के? बिल्कुल बनेगी, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, बच्चों की एजुकेशन के लिए काम किया है, बुजुर्गों की जो यात्रा है उसके लिए काम किया है, और इतने काम है कि मैं गिनवाने बैठ जाऊंगी तो शायद यही शाम हो जाएगी। तो उन्होंने बहुत काम किया है और जनता चाहती है कि फिर से केजरीवाल जी को आने। जी, लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं आपको, एक बार दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं दर्शकों से सिर्फ यही अपील करना चाहूंगी कि पैसे पे ना दारू पे मोहर लगेगी झाड़ू पे, ये तो एक आप समझ लीजिए दिल की बात है। लेकिन अगर आप सब जानते हैं कि केजरीवाल जी ने काम किया है और वो काम कर सकते हैं, और उन्हें अगर इतना रोका ना जाता, उनके ऊपर इतने झूठे इल्जाम लगा के उन्हें अंदर ना भेजा जाता,
तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं और आप लोगों के लिए शायद ये आखिरी मौका है। अगर एक बार केजरीवाल जी इस बार नहीं आए तो जी। शायद फिर कभी कोई केजरीवाल आप लोगों पे भरोसा नहीं करेगा और फिर से दोबारा आप लोगों के लिए नहीं लड़ेगा। तो आप कृपया करके इस बार दिल्ली में फिर से केजरीवाल जी। तो मैं इस वक्त मौजूद था, मैं बात कर रहा था जो संजना चौधरी जी से, सेक्टर 16, जिन्होंने साफ साफ बताया कि यदि दिल्ली में आज चुनाव होता है, कल चुनाव होता है, तो दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने काम किया है, दिल्ली की जनता श्री अरविंद केजरीवाल जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाएगी और पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। कैमरा मैन मैं शाहिद हुसैन साहब, नई दिल्ली।